हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार जांगीड़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 2.0 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपके लिए जीव विज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ठीक से याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का ब्लड बैंक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 2, पीत किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखना, ये यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है पीत। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 7.4। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो ये फीमर की हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेपस जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त कैसा विलयन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 10, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो ये कहाँ पर होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एनामिल। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना यकृत। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो याद रखना 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्क का भार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये होता है ओ। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना लोहा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं को आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनोल। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो याद रखना यकृत में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 4। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 20। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 639। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम।
क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद रखना 90%। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टेनर। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। क्वेश्चन नंबर 38, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य में कौन सा आपातकालीन हार्मोन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में किस से जुड़ी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट से। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहां पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोते समय। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। ये सभी क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ठीक से याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।